ये आज इंटीजर का सेकेंड पार्ट है, सेकेंड वीडियो। इसमें मैं आपको कोई तकलीफ नहीं दूंगा, सिर्फ कुछ ऑपरेशन सिखाऊंगा किस तरह हैंडल किया जाता है इंटीजर में, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। अगर पावर है तो क्या है, तो उसे आराम से सीखो। बहुत इजी वे में आपको सिखाऊंगा और वो आपको याद भी हो जाएगा एक ही बार में। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ले रहा हूं आज एडिशन इन इंटीजर्स, एडिशन ऑफ टू इंटीजर्स। यहां पे है एडिशन ऑफ टू इंटीजर्स। ये आप कर ले सकते हो फर्स्ट पार्ट। जैसे पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, रिजल्ट वुड बी पॉजिटिव। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 5 पॉजिटिव है प्लस 4 पॉजिटिव है इक्वल टू 9 होगा पॉजिटिव। ठीक है, जैसे माइनस प्लस माइनस तो क्या होगा, माइनस, निगेटिव होगा। कैसे, फॉर एग्जाम्पल -5 प्लस -4 तो यहां पे होगा -9। अच्छा, यहां पे पॉजिटिव प्लस निगेटिव इक्वल टू, पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है। कैसे, देखो यहां पे मानो कि -5 प्लस पॉजिटिव -4 क्या होगा, 5 - 4 दैट मीन्स 1। ये कैसे होता है देखो मैं बताता हूं। जैसे 5 - 4 यही है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। यहाँ पे एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। जब भी पॉजिटिव और निगेटिव या 4 - 5 अगर इस तरह हो, ये भी पॉजिटिव है ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है निगेटिव है। ओके, आप क्या करना है, दो नंबर का डिफरेंस निकाल लो। ये है 1 और साइन। अब साइन के बारे में सोचो कैसे होगा। 5 के साथ क्या है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ही होगा। अब यहाँ पे एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। आंसर सबसे पहले डिफरेंस निकाल लो, 1 होगा। अब साइन के बारे में सोचो, साइन क्या है, 5 के आगे माइनस, ये माइनस होगा, -1। ऑलवेज ये होता है। ठीक है, इसके लिए आप चिंता मत करना, कोई कंफ्यूजिंग बात है नहीं। इस तरह सोचो कि पॉजिटिव निगेटिव अगर साथ साथ कहीं भी हो, आप दोनों का दो नंबर का डिफरेंस निकालो 1, और यहाँ पे साइन देखो कि किसका बड़ा है साइन। ये 5 का पॉजिटिव तो यहाँ पे पॉजिटिव ही होगा। जैसे यहाँ पे 4 माइनस, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द डिफरेंस ऑफ दिस टू नंबर, दैट इज 1। नाउ थिंक अबाउट द माइनस साइन। व्हाट वुड बी द माइनस साइन, 5 के आगे माइनस है, पुट माइनस हियर। ठीक है, इट होल्ड्स गुड फॉर इन एवरी केसेस। ओके, नाउ तो ये डिपेंड करता है, ये जो पॉजिटिव निगेटिव मैंने लिखा है ये डिपेंड करेगा नंबर के हिसाब से। ठीक है, तो नंबर के हिसाब से जैसे यहां पे है माइनस प्लस प्लस, यहां पे भी पॉजिटिव निगेटिव होगा। जैसे -9 प्लस 4, यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा डिफरेंस क्या है, 5 -5, क्योंकि बड़ा साइन 9 का है तो ये 9 होगा। तो -9 प्लस 4 दैट इज -5। ये आपका एडिशन का है। अब मैं आ रहा हूं मल्टीप्लीकेशन में। अब आता है, आपको मैं सिखाता हूं मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू इंटीजर्स कैसे होता है। हाँ देखो, यहां पे पॉजिटिव नंबर इनटू पॉजिटिव नंबर, आंसर विल बी इन पॉजिटिव।
कैसे? जैसे 15 इंटू 10 तो क्या होगा 150, ये पॉजिटिव आया। नाउ निगेटिव इंटू निगेटिव इक्वल टू पॉजिटिव होगा। कैसे? -15 इंटू -10 इक्वल टू 50। दो पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव आएगा, सिमिलरली दो निगेटिव को अगर करोगे मल्टीप्लीकेशन तो पॉजिटिव आएगा। अच्छा, अब आता है पॉजिटिव इंटू निगेटिव इक्वल टू निगेटिव। कैसे? 15 इंटू -10 आंसर वुड बी -150। अगर निगेटिव करोगे इंटू पॉजिटिव करोगे तो भी माइनस आएगा। दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी एक पॉजिटिव एक निगेटिव, कभी भी अगर पहले पॉजिटिव हो बाद में निगेटिव, या पहले निगेटिव बाद में, जो भी हो, पॉजिटिव निगेटिव दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर वुड बी इन निगेटिव। तो यहाँ पे होगा -15 इंटू 10 इक्वल टू -150। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप बेसिक चीज सीख लीजिए। ठीक है ना? उसके बाद मैं आपको सिखाता हूं थर्ड पार्ट, आपका पावर का हिसाब किताब ना। ये आपका थर्ड पार्ट है, ये सब बेसिक सिखा रहा हूं आपको। प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर निगेटिव इंटीजर्स कैसे होगा? देखो यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल ए, इफ द इंटीजर -1 is multiplied by even number of integer, even number of times लेना, even number of times the product will be positive. For example, -1 120 इक्वल टू 1। ठीक है, क्या बोला है? इफ द इंटीजर -1, ये है इंटीजर -1 इज मल्टीप्लाइड बाई इवन, दैट मीन्स ये क्या है? यहाँ पे -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, इस तरह ये -1, ये है 120 टाइम, ये मानो 120 टाइम, ये फर्स्ट टाइम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये अप टू 120। यहाँ पे इवन नंबर है, पावर, इसको पावर कहता है, इसको डिग्री भी कहता है। पावर अगर इवन नंबर है तो आंसर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, सिमिलरली B part, if the integer -1 is multiplied by odd number of times the product will be negative. Will be negative.
फॉर एग्जाम्पल -1 120 129 इक्वल टू -1 होगा। अगर मानो यहाँ पे 2 है तो 2 इज इवन नंबर, पावर 2 या 1 होगा। अगर मानो यहाँ पे 3 है या 5 है 7 है तो ये इवन ऑड नंबर, यहाँ पे इसका आंसर विल बी -1। ये बहुत बेसिक चीज सिखा रहा हूँ, सीख लेना। उसके बाद मैं ऑपरेशन सिखाऊंगा आपका, वो जो कौन सा था जो मैंने लास्ट सिखाया था प्रॉपर्टीज के ऊपर, ठीक है ना। आज मैं कुछ क्वेश्चंस आपको सिखा रहा हूँ प्रॉपर्टीज के ऊपर, और कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क दूंगा, वो आप मुझे करके दिखाना। और मुझे अगर ना भी दिखाओ मतलब कमेंट बॉक्स में डाल देना इसका आंसर क्या है, ठीक है। नाउ गेट रेडी फॉर दैट क्वेश्चन। ये है आपका प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस करके आपका क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन 8 × 53 × 125। नाउ मैंने आपको प्रॉपर्टीज सिखाया था, उसमें क्या था, कम्युनिटी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड कम्युनिटी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। इसमें क्या होता है, एक चीज एक जगह पे बताया था कि कम्यूटेटिव में क्या होता है 2 एलिमेंट्स होगा और एसोसिएटिव में 3 एलिमेंट्स होगा। यहाँ पे 3 एलिमेंट, दैट मीन्स ये एसोसिएटिव है। और ये दोनों में क्या रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप नहीं मतलब एक बेसिक आइडिया क्या है कि कम्यूटेटिव एडिशन हो या मल्टीप्लीकेशन, एसोसिएटिव एडिशन हो या मल्टीप्लीकेशन, ऑर्डर एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज करोगे तो रिजल्ट विल रिमेन सेम। यहां पे भी ऐसे ही है, ये 3 एलिमेंट्स है, सो वी हैव टू कंसीडर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ये मल्टीप्लीकेशन है, कैसे होगा देखो, इसको 8 इंटू इस तरह लिख सकते हैं 53 इंटू -125, ठीक है। और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 8 इंटू 53 8 इंटू 53 इंटू -125। यहाँ पे 8 इंटू यहाँ पे -6625 होगा, 6625 यहाँ पे है 6625 माइनस, और यहाँ पे होगा 424 इंटू -125, 424 ही हो रहा है ना, 424 125 यहाँ पे होगा 5, ये होगा 5 553 530 5 इक्वल टू यहाँ पे भी ऐसे ही होगा माइनस, यहाँ पे -53, देखो सेम आंसर है। अब मेंशन क्या करोगे, यहाँ पे मेंशन होगा या नीचे कर दो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ये आंसर है। ना मैं सेकंड में आपको जाता हूं, सेकंड क्वेश्चन। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज के ऊपर। यहां पे 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और कोई ऐसा कोई कॉमन वो नहीं है, मतलब एलिमेंट्स, तो ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन में ही होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल 15 को मैं अलग कर रहा हूं, इसको इंक्लूड कर रहा हूं एक साथ, 25 इंटू -4 इंटू -10, ये 3 निगेटिव साइन है, दैट मीन्स इसका आंसर पहले से आप समझ जाते हो, समझ जाना कि ये माइनस में आएगा। और ऑर्डर चेंज कर रहा हूं, ऑर्डर क्या होगा यहाँ पे, फिर मैं लेता हूं इन तीनों को
15 इंटू -25 इंटू -4 इंटू -10। ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 15 इंटू 4 बच्चे, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे पहले से ही माइनस में लिख के रखता हूं। यहाँ पे 100 हो गया, 1000 हो गया, 1000। इसमें क्या होगा, -15,000 होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 4 25 100, 1000 100 1500 इंटू ये आएगा आपका 13 इंटू -10, that means -15,000। that means associative property of multiplication। now ये वह प्रॉपर्टी से हम क्यों करते हैं मल्टीप्लिकेशन या एडिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत इजी तरीका है, एरर होने का बहुत चांस कम होता है और सिस्टमेटिक वे में टाइम भी कम लगता है। ये 3 एडवांटेज है। एक है टाइम कंज्यूम हो जाता है, एक सिस्टमेटिक वे में कर सकते हो, और यहाँ पे इजी कैलकुलेशन, एक्यूरेट कैलकुलेशन होता है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। नाउ कमिंग टू द थर्ड सी पार्ट। नाउ ये सी पार्ट है, थर्ड पार्ट है। यहाँ पे एक चीज आप नोट करना, यहाँ पे -48 के बीच देखो यहाँ पे प्लस साइन है। ये दैट मीन्स ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, 2 टर्म है। क्योंकि टर्म कैसे समझा जाता है, इन बिटवीन 2 टर्म देयर मस्ट बी पॉजिटिव साइन और निगेटिव साइन। यहाँ पे पॉजिटिव साइन, दैट मीन्स ये एक टर्म है, ये टर्म है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक फिगर आएगा और इसको एक मल्टीप्लाई करोगे तो एक फिगर आएगा। तो इन दोनों फिगर के बीच एक पॉजिटिव साइन है। तो दैट मीन्स ये एक टर्म, ये 2 टर्म में आपका ये चीज जो एलिमेंट है -48 ये कॉमन है, तो वी कैन टेक कॉमन। तो -48 कॉमन ले रहा हूं इंटू यहाँ पे 26, -48 के साथ 26 मल्टीप्लीकेशन है, ये प्लस साइन आ गया, और ये 48 के साथ -36। यहाँ पे क्या होगा, -48 इंटू यहाँ पे होगा -10। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है और इवन नंबर ऑफ निगेटिव साइन है, सो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे 480 होगा। ये कौन सा मैंने वो किया, यहाँ पे लिख देना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर, देखो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसके साथ भी हो रहा है, इसके साथ भी हो रहा है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, ये बीच में एडिशन है, ओवर एडिशन। नाउ कमिंग टू द डी पार्ट। नाउ ये डी पार्ट है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। -41 इंटू 102 कैसे सॉल्व करोगे विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज। ना यहाँ पे एक थोड़ा सा क्लू आपके पास है, देखो यहाँ पे यू कैन स्प्लिट अप इंटू टू नंबर्स। कैसे, यहाँ पे -41 इंटू यहाँ पे हो रहा है 100 + 2। जब भी इस टाइप का फॉर्मेट आ गया, -41 विद इन ब्रैकेट 100 + 2, आपको क्या होगा, यहाँ पे क्या समझ रहे हो, यहाँ पे होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। खत्म हो गया आपका। अच्छा, इसके लिए आपको किस तरह लिखना पड़ेगा, पहले एक क्वेश्चन कराया था, उसमें पूरा का पूरा फैला हुआ था,
और ये कॉम्पैक्ट टाइप का है, इसको अब फैलाओ। यहाँ पे क्या होगा, -41 इंटू 100 होगा, प्लस -41 इंटू 2, यहाँ पे क्या होगा -4100, और यहाँ पे प्लस यहाँ पे होगा 82 -82। अच्छा, यहाँ पे -4100, ब्रैकेट के आगे अगर प्लस साइन है, ब्रैकेट के आगे अगर प्लस साइन है तो अंदर कोई चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ पे माइनस लिखता हूँ 82। अगर मानो एक है -4100 और यहाँ पे माइनस है -82, ये नोट करना, ब्रैकेट के आगे माइनस साइन है, आपको कुछ मत करना, आप ऐसे लिखना 4100, यहाँ पे माइनस साइन है, +82 होगा। फिर दोबारा बता रहा हूं, ब्रैकेट के आगे अगर प्लस साइन है तो ब्रैकेट के अंदर जो भी है वो इट विल रिमेन सेम, माइनस, देखो यहाँ पे प्लस साइन है, ये इट विल रिमेन सेम -82। अगर ब्रैकेट के आगे माइनस साइन है तो ब्रैकेट के अंदर जो है वो पार्ट चेंज हो जाएगा, साइन, तो 82 होगा। इसको मैं मिटा रहा हूं, मैं आपको ये सिखाने के लिए दिया था। अब यहाँ पे क्या, दोनों माइनस है, आपका आंसर विल बी इन -4182, ठीक है, डी। अब कमिंग टू द पार्ट ई, नाउ इट इज द 5th पार्ट। ये आपको पता चल गया होगा कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। इस तरह अगर क्वेश्चन है तो ये फैला के लिखना, 7 इंटू 50 -7 इंटू 2, यहाँ पे 350 -14, यहाँ पे क्या होगा 36 होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इसके बाद आज मैं कुछ सिखाऊंगा नहीं, आपके लिए 3 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना आंसर, ठीक है। ये आपके लिए मैं 3 क्वेश्चन बोर्ड में लिख के रखा है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना।